भरतपुर व्यापार महासंघ द्वारा विशाल व्यापारिक सम्मेलन, स्नेह एवं शपथ ग्रहण समारोह ग्रीस रिसोर्ट में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। दीप प्रज्वलित में रामकुमार ब्रजहनीवाले, देवेंद्र को चावड़ एवं अतिथि द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा पर माला अर्पण कर किया गया। देवेंद्र वर्मा व मयंक ने भजन गाए। सभी मंचासीन अतिथियों का शॉल एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। भगवान दास बंसल ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग एवं प्रवक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता भरतपुर नगर निगम मेयर अभिजीत कुमार ने की। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर आलोक रंजन, सुभाष गोयल, प्रदेश अध्यक्ष कैट व अध्यक्ष जयपुर व्यापार महासंघ नगर पालिका के अध्यक्ष रामकुमार मित्तल, सेवर पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि सतीश सोगरवाल, फोर्टिस के संभाग अध्यक्ष अनुराग गर्ग, युवा व्यवसायी नवीन पारासर, पूर्व प्रधान दलवीर सिंह, व्यापार कल्याण बोर्ड राजस्थान के सदस्य दामोदर लाल गर्ग, पार्षद संजय शुक्ला, पार्षद दाऊदयाल शर्मा, मोहनलाल मित्तल, सुभाष जिंदल, नदवई राजेंद्र मित्तल, प्रमोद सराफ एवं जुगल किशोर सैनी आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। भरतपुर व्यापार महासंघ के महासचिव अतुल मित्तल ने बताया कि कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में डॉक्टर सुभाष गर्ग ने प्रथम शपथ ग्रहण समारोह में बधाई दी और व्यापारियों के बीमा की बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कहा। डॉक्टर गर्ग ने भरतपुर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहने का विश्वास दिलाया और सदैव क्षेत्रीय विकास के लिए तत्पर रहने और आगामी बजट में अधिक से अधिक सौगात लाने की बात कही। डॉक्टर सुभाष गर्ग को महासंघ द्वारा 14 सूत्रीय मांग पत्र भी प्रेषित किया गया, जिसके समाधान के लिए मंत्री ने आश्वासन दिया। रविकांत ने अपने उद्बोधन में कहा कि किसी भी देश का व्यापारी उज्जवल नहीं रहेगा तो अर्थव्यवस्था कहां से उज्जवल रहेगी। देश की रचना का 70% व्यापारी ही योगदान करते हैं, फिर भी सबसे अधिक प्रताड़ित होते हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को संगठित होना ही होगा। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने भी कहा कि भरतपुर व्यापारियों के साथ मेरा संवाद होता रहता है और ऊपर आने वाली समस्याओं का शीघ्र निदान का आश्वासन भी दिया। कैट के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष गोयल ने शानदार प्रोग्राम के लिए स्थानीय पदाधिकारियों का सराहना किया और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम करने के आह्वान किया। मेयर अभिजीत कुमार ने भी अपने उद्बोधन में भरतपुर शहर को सुंदर बनाने के लिए भरपूर प्रयास करने की घोषणा की और व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही। अपने उद्बोधन में सतीश सोगरवाल, धर्मेंद्र शर्मा, दलवीर सिंह, अनुराग गर्ग, नवीन पारासर, संजय शुक्ला, दाऊदयाल आदि ने अपने विचार रखे और कहा कि व्यापारी एकजुट रहें तो समृद्ध रहेंगे। कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए 50 लोगों का सम्मान किया गया एवं मीडिया प्रतिनिधि भी सम्मानित किए गए। इसके अतिरिक्त 31 कूपन भी निकाले गए, उनकी गिफ्ट भी वहीं दी गई। कार्यक्रम के अनिल मित्तल, विष्णु लोहिया, प्रताप सिंह हेडवाले, योगेश सराफ, गुलराज कटारा, जितेंद्र कालू, भुवनेश गुप्ता, गोपी सिंह, डॉक्टर अंकित बंसल, डॉक्टर प्रीति बंसल, अनिल पन्ना हलवाई, प्रेम गोयल, अर्जुन डेरी, भूपेंद्र सराफ, जितेंद्र जीतू कैटर्स, राजेंद्र सिंगल, वीरेंद्र जिंदल, भगवान दास जैन, रघुवीर टुंडा, ब्रजेश अग्रवाल, नरेंद्र अंकल, प्रवीण कुमार पिट्टू, शिव कुमार, दीपू, यगदत्त शर्मा, प्रवीण कुमार, महावीर सोगरवाल, लाल सिंह, राजेश गर्ग, निशांत सिंगल, जगदीश हरीश पेसवानी, संतोष खंडेलवाल, बंटी दाऊ आदि उपस्थित रहे। संचालन अनिल लोहिया व विष्णु लोहिया द्वारा किया गया। गलती नहीं होनी चाहिए और जानबूझकर गलती कभी नहीं की जानी चाहिए। ये गलती हुई भरतपुर में। कुबेर का फ्लाईओवर जो बना, कुबेर रोड का, राले का फ्लाईओवर बना, ये जो रोड बनी
सारस से इससे लेकर के घने से लेकर के और ये जो बरसों तक ये कमियां हैं, ये इसकी कमी मानूंगा। तो उन्होंने कंप्रोमाइज किया किसी भी दबाव में। अदरवाइज मैं तो 4 बार लेटर लिख चुका हूं, नितिन गडकरी जी का मेरे पास पत्र आ चुका है कि कम से कम यहाँ 3-4 फ्लाईओवर्स बनने चाहिए, जो स्टार्ट होने चाहिए घने के गेट के सामने से, सेवन ड्राई से सारस चौराया, फिर आगे जो बरसों आता है उस रोड पर 4-5 फ्लाईओवर्स बनने चाहिए। और इस पर हमने बहुत सारा डिस्कशन किया, कलेक्टर यहाँ मौजूद है, NHAI की अथॉरिटीज को हमने बुलाया, उन्होंने कुछ विकल्प भी हमको सुझाया, उस पर काम चल रहा है। और मेरा प्रयास है ये काम जल्दी से हो, क्योंकि नेशनल हाईवे हमारी सरकार के मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अधीन नहीं आते, हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मैंने तो सांसद मैडम को भी अपील की है, मैंने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा 25 हमारे एमपी हैं, ये आलोचना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि नेशनल हाईवे टोटली केंद्र सरकार के ऊपर आते हैं, वो उसका सच। हम तो कई बार पाइपलाइन डालनी पड़ती है, चंबल की अपन भुगत चुके हैं, जो अभी तक तो गांव में पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि एनओसी नहीं देता है NHAI। 6-6 महीने 7-7 महीने हमको एनओसी में लग जाते हैं, कि हमें सुननी पड़ती है। पब्लिक तो हमें कहेगी क्या आप MLA हैं, आप मंत्री हैं, हम क्या करें, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज होती है, तो इसको ऑलरेडी टेकअप किया चुका है। खुद गडकरी जी का मेरे पास लेटर भी आया है कि हम इसको दिखवा रहे हैं, NHAI के साथ मीटिंग हो चुकी है कि आने वाले समय में इसमें हो। और इसका एक वैकल्पिक और हम ढूंढ रहे हैं, जिसकी मैंने घोषणा बजट में करवा दी थी कि आगरा रोड से ही और मथुरा रोड पर एक बाईपास का निर्माण की घोषणा DPR बन चुकी है। कलेक्टर हमारे EYD चेयरमैन है, इनको मालूम है सारा, वो काम चल रहा है जोरदारी से। हम चाहेंगे 200 फीट का बाईपास बने तो ट्रैफिक का भी कंजेशन कम होगा, लोगों की इकोनॉमी सुधरेगी। बाईपास गुजरते हैं, हाईवे गुजरते हैं तो इकोनॉमी ग्रो होती है। बड़ा अच्छा लगता है, रोड पर जाइए, कितनी रेस्टोरेंट, ढाबा और चाय, फास्ट फूड के सेंटर्स खुल के लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था एंटरप्रेन्योर पर निर्भर करती है, कि जो धनी है वो आप लोगों के ऊपर ही है। मैंने जो ने ज्यादा संघर्ष किया है वो सबसे आगे गए। जो क्षेत्र आज मारवाड़ में आता है या पाकिस्तान, उपस्थित माताएं, बहनें एवं मंच के माध्यम से आप सबका जो व्यापार संघ का जो आज जो कार्यक्रम स्नेह मिलन आयोजित हो रहा है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सब मिलकर एवं असुविधाओं को दूर करने का को विजित है। इनके पिताजी की नई मंडी में आड़त की दुकान है और प्रथम बार में आप विधायक बने और मंत्री बने। निश्चित रूप में आपके इस कार्यकाल में चाहे चंबल परियोजना की बात करें, चाहे कृषि महाविद्यालय की बात करें, चाहे पशुपालन महाविद्यालय की बात करें, चाहे ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, जो कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें लगभग 400 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। सभी सड़कों को अपने गांवों से भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की जोड़ दिया है। सभी PSC CSC में आधारभूत काम हुआ है और सबसे बड़ा काम जो कि भरतपुर का हॉस्पिटल मल्टी स्टोरी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे इस कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति के रूप में आप विराजे हैं, नगर निगम के प्रथम व्यक्ति के रूप में मेयर साहब विराजे हैं और प्रशासन में प्रथम व्यक्ति के रूप में कलेक्टर साहब भी विराजे हैं। समस्याएं अनगणित हैं और चलती रहती हैं, निवारण भी होता रहता है और ये सब एक साथ चलती हैं। फिर भी भरतपुर में जो कि ऑनलाइन व्यापार की बात बार बार हो रही है, आदरणीय मंत्री महोदय राजस्थान की GST काउंसिल का केंद्र में प्रतिनिधित्व भी करते हैं राजस्थान से। अगर इस ऑनलाइन व्यापार में जैसे बड़ी कारों में और लग्जरी आइटम्स पे एडिशनल सेस और एडिशनल टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है, वो लगा दिया जाए
तो निश्चित रूप से उसकी कीमत बढ़ जाएगी। आज भरतपुर का व्यापारी छोटी कम रेट में माल लेता है, लेकिन ऑनलाइन व्यापारी बल्क में माल लेता है, उससे उनका कीमत सस्ती पड़ती है। एक पिछले कुछ समय से, चाहे यूपी बॉर्डर की वजह से समझ लें या किसी अन्य कारण से समझ लें, शहर में गुंडागर्दी और वारदातों का दौर निरंतर चल रहा है। निश्चित रूप से रेगुलर जो मर्डर हो रहे हैं, ऐसी खबर पहले बहुत कम आती थी। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमजन में थोड़ा भय का वातावरण बनने लगा है। आज किसानों के पास अगर उनकी फसल खराब होती है या कोई दुर्घटना होती है तो एक बीमा कराया जाता है और सरकार उसे बीमा देती है। लेकिन बड़े खेद के साथ कहते हैं कि राजस्थान में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन का कार्य व्यापारी कर रहा है, लेकिन इस व्यापारी का कोई भी बीमा या कोई